हे एवरीवन, वेलकम हियर। आई एम दीक्षा और मैं आपको CGACF एग्जामिनेशन के लिए बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या डिस्कशन किया था और किन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट क्या है और ये प्रोसेस होती कैसी है। अब न्यूट्रिशन के मेजर दो मोड हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड है और एक हेटेरोट्रॉपिक मोड है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड क्या होता है, वो प्लांट्स और वो ऑर्गेनिजम्स जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए वो लोग फूड खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पे आते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड। इसमें क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं या प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम एनिमल्स और प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए, तो हम कहलाएंगे हेटेरोट्रॉपिक। और जो प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का सिस्टम यूज करके अपना खुद से न्यूट्रिशन क्रिएट करते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड के न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स वो कहलाते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक में 3 सब टाइप है, A, B एंड C। तो A है होलोजोइक टाइप का, B है सेप्रोट्रॉपिक, C है सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक में भी ये 3 सब टाइप्स हैं, मेजर 3 सब टाइप्स हैं, एक पैरासिटिज्म, एक म्यूचुअलिज्म और एक कॉमनसेलिज्म। तो ये सारा का सारा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं और ये काम कैसे करती हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन प्लांट्स के बारे में जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फूड क्रिएशन के लिए। जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है वो क्लोरोफिल के बिना एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। वो किसी भी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट छूट जाए तो ये जो प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस की वो कंप्लीट नहीं होती। क्लोरोफिल की भी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये रॉ मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ करके क्लोरोफिल की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड क्रिएट करते हैं। तो जो क्लोरोफिल जिन भी प्लांट्स में होता है वो तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक मोड यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। पर उन प्लांट्स का क्या, जिनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है, तो वो सन की एनर्जी ट्रैप नहीं कर सकते अपने फूड कन्वर्ट करने में। तो वो क्या करते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं और वो हेटेरोट्रॉपिक मोड यूज़ करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। येस, वो उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। ये भी सही है। अब उनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करते हैं, दे चूज हेटेरोट्रॉपिक मीन्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो क्या चूज करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मीन्स ऑफ न्यूट्रिशन चूज करते हैं और अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं। तो ये 2 मेजर प्लांट्स हैं जो कि हेटेरोट्रॉपिक मीन्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पहला है अमरबेल जिसको कहते हैं कैस्क्यूटा। उसके बाद आते हैं इंसेक्टिवोरस, वो प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं, वो प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स ट्रैप करते हैं और उसको अपने न्यूट्रिशन के लिए एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं। तो पढ़ते हैं कि ये दोनों प्लांट्स होते क्या हैं। तो जो अमरबेल है वो एक टाइप का पैरासाइट है, कैस्कुटा जिसको हम कहते हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड। ये क्या करता है, ये रेडीमेड फूड लेता है किसी दूसरे प्लांट से, किसी दूसरे ट्री से। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट विच इट क्लाइम्स। तो जिसके भी ऊपर ये क्लाइंब करता है, जिस भी ट्री के ऊपर, जिस भी प्लांट के ऊपर ये जो अमरबेल है वो क्लाइंब करती है, उससे ये रेडीमेड फूड लेती है। द प्लांट हु प्रोवाइड फूड इज अ होस्ट। अब जो प्लांट है वो फूड प्रोवाइड कर रहा है वो होस्ट कहलाता है, और ये प्लांट जो हमारा डिपेंडेंट है होस्ट प्लांट पे वो कहलाएगा पैरासाइट। और ये जो सिस्टम है वो पैरासाइट वाला सिस्टम कहलाता है। जब कोई एक प्लांट या कोई भी एक जीव किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है तब उसको कहते हैं पैरासाइट सिस्टम। ये किस में आता है, ये सिम्बायोटिक सिस्टम में आता है। जब कोई 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक क्लोज्ड एरिया में रहते हैं और एक दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं या बेनिफिट नहीं भी करते हैं, बट वो बहुत क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये अमरबेल जो है वो उसका ही एग्जाम्पल है। फिर बात करेंगे इंसेक्टिवोर्स की। इंसेक्टिवोर्स जैसे नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि इंसेक्टिवोर्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशंस के लिए। These plants
derive their most of the nutrients by trapping and consuming animals. Animals से यहाँ पे insects की बात कर रहे हैं हम, कोई बड़े animals तो ये plant trap नहीं कर सकते ना. तो these plants derive their most of the nutrients, अपना maximum nutrients ये सारे के सारे insects से derive करते हैं. They grow in a place where soil is thin or poor in nutrients. ये generally ऐसे जगह में उगते हैं जहाँ का poor सॉइल बहुत ज़्यादा पुअर है, जिनमें न्यूट्रिएंट नहीं है बिल्कुल भी, स्पेशली नाइट्रोजन. और वहाँ की सॉइल में स्पेशली क्या नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है. सो दे ट्रैप इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट. फिर इनको क्या करना पड़ता है, इनको अपना नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट फुलफिल करने के लिए जो इंसेक्ट्स हैं उनको ट्रैप करना पड़ता है और अपना न्यूट्रिएंट फुलफिल करना पड़ता है. तो इन सारे प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोर्स. आगे देखेंगे, ये अमरबेल है. अमरबेल कुछ ऐसे दिखती है. मैं जब स्कूल जाया करती थी तो मेरे स्कूल वाले रास्ते में ये बहुत होते थे और तब मुझे पता नहीं था कि ये क्या है. मुझे ऐसा लगता था ये कोई जो ट्री है उसका कोई पार्ट है, ये ट्री ही ऐसी हुआ करती है, मुझे ऐसा लगता था. ये अक्सर देखने को मिलती है, जनरली हर जगह ये प्रेजेंट होती है. ये एक टाइप का पैरासाइट प्लांट होता है जो किसी भी ट्री या किसी भी प्लांट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है. तो कभी अगर क्वेश्चन ये आ गया कि वो प्लांट कौन सा है जो कि पैरासाइट सिस्टम से अपने आप को न्यूट्रिएंट देता है, तो वो आप ये लगाओगे अमरबेल गैस्कुटा जिसको हम कहते हैं. तो ये एक पैरासाइट प्लांट है जो डिपेंडेंट रहता है अपने होस्ट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए. ठीक है, अब ये कुछ इंसेक्टिवोर्स प्लांट है, जैसे कि पिचर प्लांट हो गया, ये कुछ ऐसा दिखता है. तो ये जो ऊपर इसका जो ढक्कन है ना, जब भी कोई भी इंसेक्ट यहाँ अंदर आता है तो ये क्लोज हो जाता है और इसमें छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं जिससे वो जो भी इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाता है अंदर. और इस जो ये अंदर ऐसा लग रहा है, इसमें डाइजेस्टिव लिक्विड होता है जिसके वजह से वो जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है और ये अपना न्यूट्रिएंट्स उससे ले लेते हैं. उसके बाद आता है वेनस फ्लाई ट्रैप. ये ऐसा कुछ दिखता है. इसमें भी जब कोई इंसेक्ट आता है तो वहाँ पे जो ग्लू जैसा मटेरियल होता है वहाँ पे जाके वो स्टिक हो जाता है और ये जो दो लीव्स हैं ये दोनों क्लोज हो जाती हैं और वो इंसेक्ट को खा लेती है. मीन्स वो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन ले लेती है. फिर बात करेंगे वाटर व्हील प्लांट की. अब ये व्हील जैसा दिख रहा है ना, ये वाटर में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको हम वाटर व्हील प्लांट कहते हैं. ये जो लास्ट में गोल गोल नोड्यूल्स से दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाते हैं. जो वाटर के इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, वो इस वाटर व्हील प्लांट में ट्रैप हो जाते हैं, जिससे ये प्लांट अपना नाइट्रोजन वाला जो न्यूट्रिएंट है वो फुलफिल करता है और अपना नरिशमेंट करता है. तो ये जो टाइप हुआ न्यूट्रिशन का, ये इंसेक्टिवोर्स कहलाता है. वो प्लांट जो इंसेक्ट्स को एज अ न्यूट्रिएंट यूज करते हैं. अब बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस वो सिस्टम है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट बनाते हैं. उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं वो है वाटर और मिनरल उनको सॉइल से मिल जाता है. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट से मिल जाता है. सनलाइट ऑलरेडी प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में. इसके अलावा क्लोरोफिल इनमें खुद में प्रेजेंट होता है. तो ये सारी चीज़ों को असेंबल करके जो प्लांट्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना न्यूट्रिएंट क्रिएट करते हैं. लीव्स आर दी फैक्ट्रीज ऑफ ऑल मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फूड मस्ट रीच टू द लीव्स. अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्रीज है, क्योंकि वहाँ पे अब फूड बन रहा है तो हम उनको फूड फैक्ट्रीज कह सकते हैं. तो ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फूड मस्ट रीच देयर. अब जो भी रॉ मटेरियल है वो लीव्स में पहुंचना चाहिए ना, ताकि ये जो फूड क्रिएशन का प्रोसेस है वो शुरू हो सके. वाटर एंड मिनरल आर प्रेजेंट इन द सॉइल. येस, वाटर और मिनरल सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एंड इट अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट. और वो किससे अब्जॉर्ब होते हैं, रूट से अब्जॉर्ब होते हैं. बचपन से हमको पता है कि रूट से अब्जॉर्ब होकर प्लांट में पानी जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. इसमें जो प्लांट होता है उनमें भी वेन्स जैसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू वाटर और मिनरल्स जो लीव्स तक है वहाँ तक पहुँच पाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी लीव सरफेस. तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट से कैसे लेगा लीव, उनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है. अब इन पोर्स को क्या कहते हैं, इन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं. एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल. इनका एक सेल होता है जो इनका रक्षा करता है, इसी वजह से इनको हम कहते हैं गार्ड सेल. और ये जो छोटे पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं. वहाँ से हम
कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब करते हैं, इनटेक करते हैं। जो प्लांट्स है वहाँ प्लांट्स है कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से इनटेक करते हैं अपने फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब बात करेंगे क्लोरोफिल की। ये स्टार है भाई हमारा, क्योंकि ये इसके वजह से ही फोटोसिंथेसिस का जो सिस्टम है वो हो पाता है। तो जो लीव्स हैं उनमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है, लीव्स ग्रीन इसी वजह से ही होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है। जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर देने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब ग्रीन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल है। एंड दैट कैप्चर एनर्जी फ्रॉम लाइट। अब यही वो पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है और यूटिलाइज करता है फूड मेकिंग प्रोसेस में। अब फोटोसिंथेसिस के लिए एक अगर हम फॉर्मूला लेना चाहे तो वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हाइड्रोजन कह रही थी मैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद ये प्रोसेस चलेगी तो उससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। तो ये चीज़ें बनती हैं। तो ऑक्सीजन विच रिलीजेस फ्रॉम द प्रोसेस कम्स फ्रॉम द वाटर, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखना है, जो हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, जो हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और भी अदर एनिमल्स के लिए जो ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है, वो जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वो कहाँ से रिलीज होता है? वो वाटर से रिलीज होता है। वाटर की वजह से हमको ऑक्सीजन मिलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। वाटर की वजह से ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड से हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड मेजर रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन रिलीज के लिए, ठीक है। उसके बाद when oxygen is released the carbohydrate converts into starch। अब जो ऑक्सीजन बनी है जब वो रिलीज हो जाएगी इन्वायरमेंट में तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, बट कार्बोहाइड्रेट से स्टेज से वो चेंज होकर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है। जो प्लांट्स होते हैं एज अ स्टार्च वो स्टोर करते हैं अपने फूड को। एंड स्टार्च प्रेजेंट्स इंडिकेट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अच्छा, ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंस है, ठीक है। तो अगर स्टार्च का प्रेजेंस है लीफ में तो वो क्या इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है। बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के स्टार्च स्टोर हो ही नहीं सकता। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद एज अ स्टार्च स्टोर करते हैं प्लांट्स। अब उसके प्रेजेंस से हम ये बोल सकते हैं कि इस प्लांट में, इस लीफ ने फोटोसिंथेसिस का जो सिस्टम है वो कंप्लीट करा है। इन ह्यूमंस इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब हम एनर्जी स्टोर करते हैं तो हम वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में अपना एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डज द प्रोसेस हैपन। अब ये जानना जरूरी है कि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो हो कहाँ पे रहा है। ये तो हमको पता है कि प्लांट में हो रहा है, तो प्लांट में कौन से एरिया में कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब प्लांट के भी कुछ ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज है ना, जो कि कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपना योगदान देते हैं। तो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो कहाँ पे हो रही है, कौन से एरिया में हो रही है, तब फिर लाइट में आएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। इट्स एन ऑर्गेनली। ये क्या है? ये एक ऑर्गन है प्लांट का विच प्रेजेंट्स इन द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ऑर्गन है प्लांट का, प्रेजेंट विद इन द मेसोफिल सेल। ओके, मेसोफिल सेल होता है एक प्लांट के अंदर। हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, एक पिक्चर है जिसके थ्रू ये समझेंगे कि मेसोफिल सेल कौन सी है और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जो मेसोफिल सेल है उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये उसकी वॉल के साइड में प्रेजेंट होता है। जो मेसोफिल सेल है ना, फॉर एग्जांपल ये मेसोफिल सेल है तो इसके वॉल के साथ साथ में ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और क्लोरोप्लास्ट ही एरिया है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। तो जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई करा था क्लोरोप्लास्ट को। कौन थे वो साइंटिस्ट? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्लोरोप्लास्ट को खोजा था।
उसके बाद ये हम अभी बात कर रहे थे ना, जो सेल होती है मीजोफिल सेल, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट के अंदर का है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का, ये सारी के सारे मीजोफिल सेल हैं। और इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन पिगमेंट है ना, ये सारा का सारा है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। तो ये है हमारा स्टोमेटा। ये सारी के सारी गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था गार्ड सेल्स क्या होती है, जो स्टोमेटा को, जो छोटे छोटे पोर्स हैं हमारी लीव्स में, उनको बचा के रखने का काम करते हैं। और उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो हमको मीजोफिल सेल्स मिलेगी। मीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है कि तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो साइड में है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ये जो पिंक कलर के जो राउंड राउंड कॉइन्स जैसे दिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये स्टार्च के ग्रैन्यूल्स है, जो कि प्लांट स्टोर करके रख रहा है अपना कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा लिपिड ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर साइड की मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर साइड की मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं। जो मेजर चीज़ है क्लोरोप्लास्ट में याद रखने के लिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा और ग्रैना। ग्रैना क्या है, ये जो ग्रीन कलर की कॉइन्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे के सारे हैं ग्रैना। ठीक है, ग्रैना या ग्रैनम उनको ऐसे कहते हैं। और इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर का लिक्विड पोर्शन दिख रहा है, एक सेकेंड मैं हाईलाइट करती हूँ, ये सारा का सारा पोर्शन जो यहाँ दिख रहा है ना, ये पूरे जो खुले एरिया में प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा है स्ट्रोमा। ठीक है, ये सारा स्ट्रोमा है। उसके अलावा ये जो लाइंस है ग्रीन कलर की, जो एक बंडल ऑफ ग्रीन एरिया को दूसरे बंडल ऑफ ग्रीन एरिया से जोड़ रही है। ठीक है, ये तो हमारा है ग्रैना। ठीक है, ये ग्रैना है। और ये जो लाइंस है, ये जो एक ग्रैना से दूसरे ग्रैना को जोड़ रही है, ये कहलाती है स्ट्रोमा लैमेली। अब जो स्ट्रोमा लैमेली है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। उसके बाद हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन की। बट जो स्ट्रोमा लैमेली है, ये जो ग्रीन कलर की लाइंस है जो एक ग्रीन बंडल से दूसरे ग्रीन बंडल को कनेक्ट कर रही है, ये कहलाती है स्ट्रोमा लैमेली। और ये जो ग्रीन कलर के बंडल्स हैं ये कहलाते हैं ग्रैना, जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। इसके अलावा जो ग्रीन कलर का यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड जैसा है ना, ये सारा का सारा है स्ट्रोमा, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर से, आई थिंक। ओके, तो ये हमारे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो दो रिएक्शंस को करती है। ठीक है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। अब नाम से ही हमको आइडिया लग रहा है, लाइट रिएक्शन का मतलब लाइट इंक्लूड है, डार्क रिएक्शन का मतलब है कि अंधेरे में होने वाला प्रोसेस है वो। ठीक है, तो जो लाइट रिएक्शन है वो क्या होती है, इट नीड्स लाइट टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक ATP और NADPH। तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, ग्रैना में हो रही है। जो ग्रीन कलर के ऐसे बंडल्स दिख रहे थे ना, ये थे ग्रैना, और यहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है, ATP और NADPH एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो कि बाद में डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ATP और NADPH वो डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं और ये इनिशिएट होते हैं क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रैनम में प्रेजेंट होता है, तभी जाके वहाँ पे लाइट रिएक्शन हो पा रही है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फूड क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रैनम में होती है, क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इस रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है ATP और NADPH। उसके बाद हम जाएंगे डार्क रिएक्शन की तरफ। ये जो ATP और NADPH है वो यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए। लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट रिक्वायर्ड नहीं है। और ये कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, और स्ट्रोमा लैमेली भी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। तो जो डार्क रिएक्शन है और लाइट रिएक्शन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में अलग से दिया भी हुआ है। फोटोसिंथेसिस दिया है, फिर लास्ट में दिया है डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। तो इसकी जो केमिकल प्रोसेस है ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे जो फोटॉन्स हैं वो यूज़ करते हैं लाइट रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में ये जो हमारी एनर्जी मॉलिक्यूल्स है कैसे कन्वर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है, ये सारा का सारा सिंथेसिस प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर आता है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को। उसके बाद हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन देखेंगे और वो सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि फोटोसिंथेसिस में कोई असर पड़ता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, और एक कोई सा भी रिएक्शन देख लेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस पे बेस्ड है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने एग्जामिनेशन के लिए। आई होप आप ये एग्ज़ाम क्लियर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।